दूर किसी हरे भरे जंगल के अंदर एक टूनी चिड़िया रहती थी जो कलर करती थी। वो बहुत अच्छा रंग करती थी, इसीलिए कोई भी पक्षी जंगल के अंदर घर बनाता था तो टूनी चिड़िया से ही कलर करवाता था। जंगल के दूसरी तरफ एक कालू कौवा भी रहता था। वो भी कलर का काम करता था, उससे कोई कलर नहीं करवाता था क्योंकि टूनी चिड़िया जो कलर करती थी वो बेहतरीन कलर करती थी। अरे इस टूनी चिड़िया की वजह से कोई भी पक्षी अब मेरे वहाँ से कलर नहीं करवाता, क्योंकि टूनी चिड़िया मुझसे ज्यादा अच्छा रंग करती है। मुझे लगता है मुझे कोई और काम तलाश करना होगा। जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे रंग नहीं करवाता। तभी एक कबूतर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। टूनी चिड़िया, मैंने एक नया घर बनाया है, क्या तुम उस घर को कलर कर दोगी? हाँ कबूतर भैया, क्यों नहीं। जंगल के सभी पक्षी मुझसे ही कलर करवाते हैं, मैं आपके घर को भी कलर कर दूंगी। टूनी चिड़िया, तुम मेरा घर कलर करने के बाद मुझसे कितने पैसे लोगी? वो तो घर को देखकर ही पता लगेगा। आपका घर जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा पैसे लगेंगे और जितना कम होएगा उतने कम पैसे लगेंगे। टूनी चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। तभी टूनी चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने कलर लेके चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने कलर लेके कबूतर भैया के घर पहुंच जाती। ये देखो टूनी चिड़िया, ये मैंने नया घर बनाया है, अब तुम बताओ तुम इसके कितने पैसे लोगी? कबूतर भैया, मैं इस घर को रंग करने के लिए 1000 रुपए लूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, जब तुम कलर कर दोगी तभी मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, और अगर तुमने ज्यादा अच्छा कलर किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और इसीलिए ध्यान से कलर करना। बात कहकर कबूतर वहां से चले जाता है और थोड़ी देर के अंदर चिड़िया कलर करना शुरू कर देती है। तभी कबूतर भैया वहां आ जाते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो क्या कमाल का रंग किया है मेरे घर को। पूरे जंगल में तुमसे अच्छा रंग कोई नहीं करता। ये लो 1000 रुपए और ये लो एक्स्ट्रा 1000 रुपए जो तुमने अच्छा कलर किया है। अरे कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरे काम की दुगनी कीमत दे दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसी जंगल के अंदर एक नया घर बना हुआ था जिसके बाहर एक सैनिक खड़ा हुआ था। तभी कालू कौवा उस सैनिक के पास आता है। सैनिक भैया, ये नया घर किसका है? हेलो कौवे, ये नया घर मिट्ठू महाराज का है। मिट्ठू महाराज ने ये घर अपने लिए कुछ दिन पहले ही बनाया है। अब इस घर को रंग कराना, बाकी से ही इस घर को रंग हो जाएगा, मिट्ठू महाराज यहाँ रहने आ जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक रंग करने वाला। तो आप मुझे मिट्ठू महाराज के घर को रंग करने का काम दे। आप देखना मैं मिट्ठू महाराज के घर को कितना अच्छा रंग करूँगा। अरे कालू कौवे, अगर ये बात है तो अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिट्ठू महाराज के पास लेके जाता हूँ। अगर वो कहेंगे तो तुम उनके घर को रंग कर देना। ठीक है सैनिक भैया, आप मुझे अपने साथ ले, तो मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा। तभी वो सैनिक कालू कौवे को लेकर मिठू महाराज के पास लेके जाता है। मिट्ठू महाराज, ये कालू कौवा रंग करने का काम करता है और ये आपके नए घर को रंग करना चाहता। अच्छा तो ये बात है, ठीक है कालू कौवे, तुम मेरे घर को रंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तुम मेरे घर को अच्छे से रंग करना, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। मिट्ठू महाराज, आप चिंता न करें, मैं आपके घर को एकदम अच्छे से कलर करूँ और ऐसा रंग करूंगा कि जंगल के सभी पक्षी आपके घर को देखने आया करेंगे। पूरे जंगल में मुझसे अच्छा रंग कोई नहीं कर, चाहे तो आप जंगल के पक्षियों से पूछ कर देख। भी कालू कौवा बातें कर ही रहा था कि वहां पे चिड़िया आ गई। मिट्ठू महाराज, आपने मुझे बुलाया था? अरे हाँ, मैंने तो टूनी चिड़िया को रंग करने बुलाया था, मैं तो भूल ही गया। अरे कालू कौवे, मैंने अपने घर को कलर करने का काम टूनी चिड़िया को दिया है, मैं तो भूल गया था। अब तुम अपने घर वापस चले जाओ, मेरे घर को टूनी चिड़िया ही रंग करेगी। परंतु मिट्ठू महाराज, आपने थोड़ी देर पहले रंग करने का काम मुझको दिया था,
तो आप अपनी बात से हट नहीं सकते। अरे मूर्ख, वो तो मैं भूल गया, इसीलिए तुम्हें रंग करने का काम दे दिया। अब तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ और अपने लिए कोई और काम तलाश करो। ठीक है मिट्ठू महाराज, मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए कोई और काम तलाश करना ही पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हाँ तो टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर को कलर करने वाली हो। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से कलर ना किया तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। अरे मिट्ठू महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को ऐसा रंग करूंगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। और हाँ टूनी चिड़िया, एक बात और, तुम्हें मेरा घर कल शाम से पहले कलर करना होगा, क्योंकि कल शाम को मैं अपना घर देखने आऊंगा और अगर तुमने कलर ना किया होगा तो मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। अरे मिट्ठू महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को कल शाम से पहले ही कलर कर दूंगा। तभी टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर चली जाती है। अरे मेरे पास तो बहुत कम समय है, मुझे तो कल शाम से पहले पहले कलर करके मिट्ठू महाराज को उनका घर देना है, वरना मिट्ठू महाराज मुझे कैद में डलवा। चलो मैं अपना काम शुरू कर। अरे मैं इस टूनी की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा भला मिट्ठू महाराज मुझे अपने घर का रंग करने का काम देने वाले थे, तभी बीच में टूनी चिड़िया आ गई और मेरा सारा काम खराब करके चली। अब तो मुझे उसका कुछ सोचना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और उन्हें बारिश बरसाने का काम कहता। जैसे ही बादल भैया बारिश बरसाएंगे तभी मिट्ठू महाराज के घर का रंग खराब हो जाएगा और टूनी चिड़िया को कैद करवा देंगे मिट्ठू महाराज। उसके बाद जंगल के तमाम पक्षी मेरे पास आएंगे कलर करवाने। कालू कौवा बादल के पास चले जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, आप हमारे जंगल में बारिश बरसा दे, तमाम पक्षियों को बारिश की बहुत जरूरत है। ठीक है कालू कौवे, वैसे भी मैं फ्री ही बैठा था, चलो मैं तुम्हारे साथ जाकर जंगल में बारिश बरसा देता हूँ। तभी कालू कौवा उस बादल को लेकर अपने जंगल में आ जाता है। देर के बाद पूरे जंगल के अंदर बारिश हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, अचानक से बारिश कैसे होने लगी? इस तरह तो मिट्ठू महाराज के घर का रंग खराब हो जाएगा और मिट्ठू महाराज मुझे कैद में डलवा दे। ये तो बहुत बुरा हो रहा, मुझे तो कल शाम से पहले पहले मिट्ठू महाराज के घर को रंग करना होगा। अब मैं क्या करूं? तभी थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है। तभी मिट्ठू महाराज का सैनिक टूनी चिड़िया के पास आ जाता। टूनी चिड़िया, मिट्ठू महाराज को अपने दोस्त के पास दावत में जाना था तो वो वहाँ चले गए और 2 दिन के बाद आए। तो तुम मिट्ठू महाराज के घर को आराम से कलर करो, जल्दी करने की कोई बात नहीं। ये कहकर सैनिक वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मिट्ठू महाराज तो दावत में चले गए, अब मेरे पास और ज्यादा समय है, मैं अब मिट्ठू महाराज के घर को आराम से कलर कर सकती, इस तरह मैं बहुत अच्छा रंग कर पाऊंगी। टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर को कलर कर देती है और मिट्ठू महाराज भी अपने नए घर के पास आ जाते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो आखिरी मेरे घर को बहुत अच्छा कलर किया, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम दूंगा, तुम्हें मैं बोरी भर के दाना भी दूंगा और पैसे भी दूंगा और उसके साथ ही तुम्हें मैं अपनी सेना में भर्ती कर दूंगा। मिट्ठू महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बोरी भर के दाना तो मैं सारा साल खत्म नहीं कर सकती, आपने तो मेरी भोजन की समस्या निकाल ही दी। उसके बाद टूनी चिड़िया गोनी भर के दाने और पैसे लेके अपने घर चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। और प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे भरे जंगल तो में आप एक हमें काम लाइक करने और वाली टूनी चिड़िया रहती थी। सब्सक्राइब टूनी करें चिड़िया दूसरे और पक्षियों के घरों हमें को आगे बहुत मौका अच्छा दें। रंग करती आपको थी। और भी कहानियाँ इसीलिए इससे जब अच्छी भी अच्छी कोई बना के पक्षी हम अपना घर पहुँचाएंगे। बनाता